आज ज्योग्राफी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में। इसमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। इसमें एस्ट्रोनॉमी में जैसे 4 पार्ट होता है, जैसे कि आप देख लीजिए, मतलब ज्योग्राफी में 4 पार्ट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी ये हो गया आपका, जैसे कि ले लीजिए आप, ये हो गया आपका जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम मतलब पृथ्वी के भीतर के भाग को जानते हैं, पृथ्वी के भीतरी भाग का अध्ययन करते हैं इसमें। अब तीसरा देख लीजिए टोपोग्राफी। अब देखिए इसमें एस्ट्रोनॉमी हो गया, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी होता है, यानी ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी भी होता है इसमें। अब चौथा हम देख लिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी ये हमको भी पढ़ना है। ज्योग्राफी पढ़ना है, जो मतलब एस्ट्रोनॉमी पढ़ना, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना। एस्ट्रोनॉमी में हमको पढ़ना अंतरिक्ष ज्ञान। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अंतरिक्ष ज्ञान बिना देर किए। अब देखिए ये ब्रह्मांड जो है, जैसे कि ब्रह्मांड हुआ बना कैसे, मतलब कि ब्रह्मांड में सबसे पहले तारे किस प्रकार से बनता है। देखिए अब तारे किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले तारे जो है ये इसमें विरल गैस है, ठीक, इसमें ये विरल गैस है। अब ये जो विरल गैस है, मतलब कि ये बिखरा बिखरा सा गैस है, मतलब कि विरल का मतलब अलग अलग गैस, मतलब कि दूर दूर गैस है इसमें। जब ये गैसों का नज़दीक आना ही निहारिका कहलाया, मतलब नज़दीक आया, और निहारिका कहलाया, और इसको हम इंग्लिश में नेबुला भी कह सकते हैं। और निहारिका जो है, जब ये आपस में जब नज़दीक आया तो इसमें हीट मतलब कि जनरेट हुआ, हीट। जब इसमें हीट जनरेट हुआ तब इसमें आग लग गया, जब इसमें आग लग गया तब जाके ये तारा बना, तारा। तब क्या बना? तारा बना। अब ये देखिए तारा जब बना तो तारा जैसे कि ये तब ये सन कहलाया। सन सूर्य का 5 अरब साल हो चुका है। सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, और इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, मतलब नाभिकीय संलयन होता है। ये सूर्य का ईंधन हो गया। कि ये क्या हो गया? सूर्य का ईंधन हो गया। मतलब कि सूर्य में अपना सूर्य सन का 5 अरब साल हो चुका, और ये 5 अरब साल और बचा है इसका। अब देखिए मतलब कि ये तारा से, मतलब कि जब इसका समझ लीजिए कि सन का जब 90% ईंधन खत्म हो जाएगा तब ये बन जाएगा रेड जाइंट, यानी कि सन से इसका आकार बढ़ जाएगा, मतलब इसका आकार जो है साइज बढ़ जाएगा, और ये बन जाएगा लाल दानव। इसको हम रेड जाइंट बोल सकते हैं, या रेड जाइंट बोल सकते हैं, या इसको लाल दानव बोल सकते हैं, या लाल दानव। मतलब कि इसका आकार बढ़ जाएगा, और जब इसका आकार बढ़ जाएगा तब ये देखिए, जब इसका सन से इसका आकार बढ़ेगा तब तो इसका मतलब कि ये इसमें बदल जाएगा। मतलब कि जब इसका ये 90%, जब सन का जब 90% ईंधन खत्म हो जाएगा तब वो लाल, मतलब सन जो है, आज का सन जो है हम लोग जो देख रहे हैं, मतलब वास्तविक जीवन में, मतलब कि 5 अरब साल बाद जो है वो रेड जाइंट बन जाएगा, यानी लाल दानव बन जाएगा। जब ये लाल दानव मतलब बन जाएगा तब देखिए, जैसे कि लाल दानव के बाद ये फिर जब ये अगर छोटा हुआ, मतलब अगर ये मतलब कि सन से छोटा हुआ, मतलब कि ये रेड जाइंट से अगर छोटा हुआ, यानी अगर छोटा हुआ 1.5 गुना, यानी कि 1.45 होता है, इसे 1.44 गुना अगर 1.5 मतलब छोटा हुआ तो ये हो गया श्वेत वामन बन जाएगा। इसको हम व्हाइट ड्वार्फ कहेंगे। कहने का मतलब सन का जब 90% ईंधन खत्म होगा तब ये रेड जाइंट बनेगा, लाल दानव। जब 95% ईंधन खत्म हो जाएगा तब इसको व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, या श्वेत वामन बनेगा। जब इसका 100% मतलब कि ईंधन यानी फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये काला वामन बन जाएगा, यानी कि ये समझ लीजिए कि मतलब कि मरणशील स्थिति में चले गया, मतलब ये मर गया समझ लीजिए। तब ये ग्रह मतलब साइलेंट हो जाएगा, यानी कि ब्लैक, मतलब वहाँ अंधेरा हो जाएगा, वहाँ पे अंधेरा। इसलिए इसको बोलेंगे वाइट ड्वार्फ, मतलब ब्लैक ड्वार्फ, और इसको बोलेंगे वाइट ड्वार्फ। इसमें 95% फ्यूल खत्म होगा, और इसमें
90% है। इसमें 90% फ्यूल जब इसमें ख़त्म हो जाएगा तब ये बन जाएगा मतलब रेड जाइंट यानी लाल दानव, जिसमें अब जब इसमें 95% खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा वाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन बन जाएगा। जैसे समझ गए कि किस प्रकार से मतलब कि अगर छोटा हुआ तो ये प्रोसेस में मतलब ऊपर वाले प्रोसेस में जाएगा, अगर छोटा हुआ तो ये ऊपर वाले प्रोसेस में जाएगा। अगर बड़ा हुआ तो मतलब कि अब देखिए बड़ा हुआ तो अगर रेड जाइंट से अगर मतलब कि अगर इस सन से बड़ा हुआ तो मतलब कि अगर 1.5 गुना बड़ा हुआ यानी 1.44 गुना बड़ा हुआ, मतलब चंद्रशेखर एक साइंटिस्ट था उसके अनुसार, तो मतलब कि अगर इससे बड़ा हुआ तो ये बन जाएगा अभिनव तारा। इसको हम विस्फोटक तारा भी बोल सकते हैं, अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा भी बोल सकते हैं। अगर ये जैसे कि अभी विस्फोटक तारा बोल सकते हैं इसको। अभिनव तारा जब विस्फोट करेगा तो इसमें से कोई एक मतलब बनेगा, ये नहीं कि चारों बन जाएगा, यानी कि कोई एक बनेगा। जैसे कि देखिए अगर अभिनव तारा विस्फोट किया, मान लेते हैं कि अगर अभिनव तारा विस्फोट किया तो न्यूट्रॉन तारा बन गया, यानी कि न्यूट्रॉन तारा जो है ये तीनों तारे से मतलब कि बड़ा हुआ, मतलब ये सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद सबसे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा यानी ब्लैक होल। जब किसी चीज़ का मतलब कोई बड़ा चीज़ है, समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक लोहा का कोई बर्तन है, बड़ा सा कोई लोहा का बर्तन, इसको हम इतना मोड़ेंगे ताकि इसको एक पॉइंट बना देंगे। जब ये एक पॉइंट बनेगा ये इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, जब डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका मतलब वेट बढ़ जाएगा। जब किसी चीज़ का हम किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ में सिकुड़न कराते हैं, मतलब इसको मतलब कि मोड़ कर मतलब कि इसको बहुत छोटा करके मतलब इसको इतना मतलब कि छोटा करते हैं ताकि वो एक बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा। जब किसी चीज़ का जब जैसे जैसे किसी चीज़ का आकार छोटा होता है, यानी कि किसी चीज़ में जब सिकुड़न होता है तो उसका डेंसिटी बढ़ता है। जब उसका डेंसिटी बढ़ता है तो यानी उसका डेंसिटी बढ़ने के साथ उसका वेट भी बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है तो उसका वेट बढ़ता है। उसी तरह अभिनव तारा जब ये न्यूट्रॉन तारा है, यानी न्यूट्रॉन तारा का डेंसिटी जो होता है ब्लैक होल जो बना है ये, मतलब ब्लैक होल से मतलब उसका डेंसिटी कम होता है। न्यूट्रॉन तारा का डेंसिटी बहुत 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 कम होता है ब्लैक होल से। अब देखिए न्यूट्रॉन तारा हुआ बड़ा तारा, और अंतरिक्ष में घूमने वाले, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये मतलब हर बार एग्जाम में पूछ लेता है एग्जाम में, पल्सर और क्वेसर। अभिनव तारा से जैसे कि देखिए इन चारों तारा में से कोई एक तारा बन जाएगा, जैसे अभिनव तारा से जैसे पल्सर हो गया और क्वेसर हो गया, ये ब्रह्मांड मतलब कि ये जो खूब स्पीड में घूरता है, बहुत स्पीड में घूरता है, ये पल्सर और क्वेसर। न्यूट्रॉन तारा बड़ा तारा हो गया, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज होता है। और उसी प्रकार ये पल्सर तारा और क्वेसर तारा जो होता है, ये पल्सर तारा क्वेसर तारा ये बहुत तेज़ी से गमन करता मतलब घूमता है बहुत तेज़ी से। और ये मतलब कि ये बनेगा या ये बनेगा, यानी कि अभिनव तारा जब विस्फोट करेगा इन चारों में से कोई एक चीज़ बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम ब्लैक होल बना। अब ब्लैक होल जो बनेगा, ये ब्लैक होल जब बनेगा, यानी कि समझ लीजिए कि ये मतलब अभिनव तारा जब विस्फोट करेगा तो मतलब उसमें जो इतना छोटा जो उतना बड़ा तारा के जब मतलब मोड़ेंगे, इसको इतना सिकुड़ाएंगे, मतलब इतना सिकुड़ेगा तारा, इतना मतलब कि समझ लीजिए कि कोई चीज़ है, मतलब कोई चीज़ मतलब कि लोहा का बहुत बड़ा कोई गाड़ी है यानी ट्रक है, उसको हम एक मुट्ठी इतना उसको इतना मोड़ेंगे मतलब कि इसको छोटा करके एक मुट्ठी में इतना ठोक अटा देंगे, इतना ठोक बना देंगे। तो समझ लीजिए इसका वेट कितना, इसका डेंसिटी जब इसका बढ़ेगा, मतलब किसी चीज़ को जब कोई चीज़ सिकुड़ेगा यानी उसको जब मोड़ेंगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा। यानी कि ये ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ब्लैक होल का डेंसिटी इतना होता है कि अगर इसका एक चम्मच मिट्टी मतलब मिट्टी जो है 10 हाथी के बराबर होता है, यानी ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी जो है 10 हाथी के बराबर होता है। ब्लैक होल में इतना ज़्यादा डेंसिटी होता है कि ये लाइट को भी पार करने नहीं देता, ये लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए हम इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता लाइट जो है ब्लैक होल में जब जाता है तो इस पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसी कारण से हम कहते हैं ये ब्लैक होल, इसका नाम पड़ा है, मतलब कि लाइट का रिफ्लेक्ट ना होना, और इसलिए ब्लैक होल दिखता है इस कारण से। अब ये देख लिए, अब हम देख लेते हैं तारा किसे कहते हैं, मतलब तारा मतलब कैसे समझेंगे ये तारा है, चलिए आज देखते हैं। अब देखिए तारा जो होता है, मतलब तारा किसे कहेंगे, जिसका अपना हीट होगा, जिसका अपना लाइट होगा,
उसको हम तारा कहेंगे। जैसे कि मून, मून क्या है? तारा नहीं है, क्योंकि उसमें अपना हीट नहीं है और अपना लाइट नहीं है। मून मतलब कि स्टार नहीं है, मतलब कि हीट और लाइट इसमें नहीं है, इसलिए तारा नहीं है। इसी तरह हो जाएगा इसको, मतलब कि मून तारा नहीं है। इसी प्रकार हो जाएगा कि मून जो है तारा नहीं है, मतलब कि इसमें ना ही अपना हीट होता है ना ही अपना लाइट होता है, इसलिए मून को हम तारा नहीं कर सकते हैं। किस में अपना हीट और लाइट होता है? जैसे कि सन हो गया, इसमें अपना हीट होता है, इसमें अपना लाइट होता है, इसलिए इसको हम तारा बोलेंगे। और सन मतलब कि अपना हीट और लाइट होता है, इसलिए इसको तारा बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं सन और मतलब एक्सप्लेन करते हैं और ब्लैक होल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर। जैसे कि अब ये जैसे सन हो गया, सन में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम होता है। जैसे कि हाइड्रोजन से हीलियम में बदलता है, इस ये ईंधन हो गया सन का। सन में जैसे कि सन का 90% ईंधन खत्म हो जाएगा, तब ये बन जाएगा रेड जाइंट बन जाएगा। जैसे कि आपको बता दिए पहले, ये हाइड्रोजन और हीलियम ये हो गया। और ये जो हाइड्रोजन हीलियम ये प्लाज्मा स्टेट में रहता है, प्लाज्मा स्टेट में रहता है, प्लाज्मा स्टेट में। अब ये प्लाज्मा स्टेट का मतलब जैसे कि गाढ़ा, कोई चीज़ गाढ़ा, जैसे कि पारा हो गया, ये प्लाज्मा स्टेट में, जिसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो, यानी कि प्लाज्मा स्टेट का मतलब जैसे हो गया, मतलब कि ऐसा चीज़ जो मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, वो प्लाज्मा स्टेट हो गया। और सन में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन, जैसे कि आपको पता है। और सन मतलब मान लीजिए कि सन मतलब कि सन का टेम्परेचर होता है कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि इसका टेम्परेचर होता है, और ये 5 अरब साल बन जाएगा रेड जाइंट। इसे ये सन जो है प्लाज्मा स्टेट में रहता है। सन का मतलब हाइड्रोजन हीलियम, इसका फ्यूल जो है प्लाज्मा स्टेट में रहता है। मतलब कि अब देखते हैं, मतलब ये जैसे कि सन से बन जाएगा 5 अरब साल बाद, ये बन जाएगा रेड जाइंट। ये हो गया रेड जाइंट, यानी 5 अरब साल बाद ये सन ऐसा दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार 5 अरब साल के बाद, 5 अरब साल के बाद सन इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। अब देखिए ये इस प्रकार से दिखेगा सन। तो हम अब देखिए रेड जाइंट जो होता है, रेड जाइंट मतलब कि ये सन से बड़ा होता है, रेड जाइंट सन से बड़ा होता है, इसलिए मतलब कि अब इसको लाल दानव भी बोल सकते हैं। ये मतलब कि अब इसी से मतलब कि अगर ऊपर जाए, मतलब कि ऊपर जाएगा तो मतलब जैसे पहले बताए थे, तो अगर ये सन से छोटा मतलब इससे छोटा होगा तो हो जाएगा ये कौन तारा में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा मतलब श्वेत वामन, यानी कि उसको वाइट ड्वार्फ बोल सकते हैं। और यह श्वेत वामन से किस में बदलेगा, मतलब कि काला वामन, मतलब ब्लैक ड्वार्फ। उसी प्रकार आगे चलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि आप सन के बारे में जान गए, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और ये इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन हीलियम जो इसका फ्यूल है, ईंधन, यानी ये प्लाज्मा स्टेट में रहता है। उसी प्रकार ये मतलब रेड जाइंट जो है, यानी कि 5 अरब साल बाद सूर्य जो है ये इस प्रकार से दिखेगा, रेड जाइंट मतलब कि 5 अरब साल के बाद, यानी कि इसमें 90% इसका फ्यूल मतलब ख़त्म हो जाएगा। और जब 95% ख़त्म हो जाएगा तो बन जाएगा ये श्वेत वामन, मतलब वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। वाइट ड्वार्फ 95%, वो उसको कहते हैं जीवाश्म तारा, मतलब कि उसमें अभी भी जीव है, कुछ समय के बाद उसमें वो नहीं चमकेगा, उसमें थोड़ा अंतिम चमक, तारा का अंतिम चमक को हम बोलेंगे जीवाश्म तारा, यानी श्वेत ड्वार्फ। आपको एग्जाम में पूछ देगा, मतलब जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे श्वेत वामन, यानी वाइट ड्वार्फ को। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब चलिए देखते हैं ब्लैक होल के बारे में। अब देखिए जैसे ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल जो है ये, अब ब्लैक होल का हम जानते हैं कि मतलब किसी चीज़ को हम ज़्यादा मोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ है, कोई बड़ा वस्तु है, इसको हम इतना बड़ा वस्तु है, इसको जब हम छोटा करेंगे, मतलब इसको जब हम छोटा करेंगे, मतलब समझ लीजिए इसको इतना छोटा करेंगे, करते 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 फिर इसको इतना छोटा करेंगे, और इससे और छोटा कर देंगे, और फिर इससे छोटा कर देंगे, मतलब इतना छोटा करेंगे कि एक पॉइंट बन जाए, इस प्रकार से। तो हम इसको बोलेंगे क्या, ब्लैक होल। ये पॉइंट, यानी कि ब्लैक होल का मतलब 1 चम्मच मिट्टी जो है मतलब 10 हाथी के बराबर होता है, यानी कि अगर ब्लैक होल पृथ्वी से टकरा जाएगा तो ये पृथ्वी को फाड़ कर निकल जाएगा। अब ये पॉइंट हो गया,
ये पॉइंट जो है इतना मतलब कि इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा होगा। अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, वेट भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये अगर पृथ्वी से सपोज ये ब्लैक होल है, क्या है ये, ब्लैक होल है, ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल जब पृथ्वी से टकरा जाएगा, मान लीजिए ये पृथ्वी है, कहने का मतलब ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ये जब पृथ्वी ब्लैक होल यहाँ से आके पृथ्वी पे जब टकराएगा, मतलब कि ये इसका साइज बहुत छोटा होता है और लेकिन इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और ये पृथ्वी को बीचे बीच फाड़ के निकल जाएगा। तो मतलब एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, मतलब कि अगर ब्लैक होल पृथ्वी से टकराएगा तो क्या होगा, तो पृथ्वी को 2 पार्ट में विभाजित कर देगा, पृथ्वी को 2 पार्ट में विभाजित कर देगा ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब वेट बहुत ज़्यादा होता, बहुत ज़्यादा होता और इसका जो है डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा। डेंसिटी किस कारण से कम होता है, आपको पता चल गया कि किसी चीज़ में सिकुड़न के कारण उसमें उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। क्या होता है, किसी चीज़ में सिकुड़न के कारण उसमें डेंसिटी बढ़ जाता है, समझ गए। किसी चीज़ में सिकुड़न के कारण उसमें उसका डेंसिटी बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अब देखते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर नाम का एक साइंटिस्ट था, वो मतलब कि सीमा दिया था, मतलब चंद्रशेखर नाम का एक साइंटिस्ट था, भारतीय एक वैज्ञानिक था, वो मतलब कि सीमा दिया था। अब देखिए चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक, चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक जो है, मतलब कि वो मतलब कि चंद्रशेखर नामक ने सूर्य के द्रव्यमान का सीमा दिया था। क्या दिया था, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होता है। अब देखिए, अब ये जो है ये एक सीमा था, मतलब कि अब एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा घुरा के, अगर रेड मतलब कि अगर सूर्य से मतलब कि 1.44 ना पूछ के अगर 1.22 पूछ देगा कि गुना ज़्यादा, इसका मतलब कि भारी बड़ा है, तो ये क्या बनेगा, ये श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत वामन। अगर ये 1.44 से बड़ा मतलब कि बड़ा है तो ये हो बन जाएगा अभिनव तारा, यानी कि इसको सुपरनोवा भी बोल सकते हैं, अभिनव तारा भी बोल सकते हैं इसको। तारे का कलर जो है, मतलब कि हम अब देखिए, कलर ऑफ स्टार मतलब कि पृष्ठ तनाव। तारे का कलर मतलब किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ का तापमान पर निर्भर करता है। तारे का कलर किस पर निर्भर करता है, अब देखिए सन का जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, जैसे कि अब देखते हैं कलर ऑफ स्टार, जैसे देखिए पृष्ठ तापमान के कारण इसमें कैसे पता करेंगे कि मतलब कि जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा उसमें कौन सा कलर होगा। तो देखिए यहाँ बताते हैं, जैसे कि लाल, सबसे पहले देखेंगे लाल, उसके बाद देखेंगे उजला, तीसरा मानिए ब्लू देख लेते हैं, ब्लू यानी नीला, लाल उजला नीला। अब देखिए ये नॉर्मल टेम्परेचर, ये जब किसी तारा का नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा उसका कलर लाल होगा, उसका कलर कैसा होगा, लाल होगा। अब मीडियम टेम्परेचर उसका कलर कैसा होगा, उजला होगा। अब जब किसी तारा का कलर बहुत ज़्यादा, मतलब जब किसी तारा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उसका कलर कैसा होगा, ब्लू, टेम्परेचर हाई तो इसका कलर होगा ब्लू। इससे हमको इस तरह से पता चला। आज का वीडियो में बस इतना ही।
इस तरह से जैसे कलर ऑफ स्टार है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप आंख बंद करके ऑप्शन बी मानना। ये बी नंबर को आंसर ब्लू, टेम्परेचर हाई। ब्लू का टेम्परेचर जब किसी तारा का मतलब कि टेम्परेचर हाई होगा तो मतलब उसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो इस प्रकार से होगा। आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका दूसरा पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद।